नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी भक्तजनों पर माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। सनत कुमार जी बोले कि हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत हो जाऊंगा। तब ईश्वर बोले कि हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों से नत व्रत करने के फल का भागी होता है। नत व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नत भोजन का समय होता है और सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वास्थ्य, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और पति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नत भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नत भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नत कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रह जाने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात में नत भोजन करे और यति विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नत व्रत करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नत व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नत व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नत व्रत करना चाहिए। इस मास में नत व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और नत भोजन करूंगा। पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नत व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नत व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अधिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतकार होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाला अथवा शांति की इच्छा वाला मनुष्य को लक्ष्य बिल पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के पुष्प और श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए।
बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना चाहिए और देव के समक्ष निर्मित किए गए रंग पल्लवी आदि के विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे और तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए। मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्य वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भ्रत बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उस रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देनी चाहिए। पार्वती शिव की सुवर्णम प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली बात स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोग्रत से भरकर सभी मनोकामनाओं को और अर्थ सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें जो भी श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस माह में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकियों से युक्त, रश्मि स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और करुणाकार प्रणव मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया पर प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर की दृढ़ पुष्टि होती है और बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। इस व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि से बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से
से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सानत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नत व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन दिव्य व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो आइए आप सुनते हैं शिव भक्त की सच्ची कथा। क्या आप जानते हैं कि श्रावण मास की यह पवित्र कथा जब शिव पार्वती ने भरी सोनी गोद। तो दोस्तों आइए इस कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार को व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर मां पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपति की सूनी गोद भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्पवायु होगा। 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्त की अधिक खुशी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया, वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए, जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। वह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो वह शादी नहीं होगी। इसीलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना नहीं कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा, तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ, तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्तियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा और बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौट आया। तो एक बार प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।